Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Basic Principle Committee. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम डिस्कस कर रहे थे पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री को। इससे पहले हमने प्री पार्टीशन हिस्ट्री डिस्कस की और लास्ट वीडियो में हमने रेड क्लिफ अवार्ड को डिस्कस किया था। रेड क्लिफ अवार्ड के बाद जो पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सो आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को मार्च 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तैयार किए जा सकें। जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कंट्री को चलाने के लिए। इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को यूज़ किया जा रहा था और आइन बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को। इस कमेटी का मकसद क्या था कि ये सिर्फ बुनियादी असूल बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना कैसे है। इस कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। हम ये कह सकते हैं कि ये कमेटी पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखने वाली कमेटी थी। अब बैकग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया था लेकिन उसका अपना परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। टेम्परेरी तौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर गवर्न हो रहा था, यानी कि कंट्री को इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलाया जा रहा था। लेकिन उस वक्त ये ज़रूरत महसूस हुई कि पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को। क्या हुआ कि 1949 में 12 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड की, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने मुस्तकबिल के आइन के नज़रियाती असूल जो हैं वो डिफ़ाइन किए थे। अब ज़रूरत ये महसूस हुई कि इन असूलों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेप दी जाए। इसी मकसद के लिए ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई थी। अब ये तो हमने कहा 1949 में बनी। कमेटी के चेयरमैन थे लियाकत अली खान। लेकिन इस कमेटी में शामिल कौन कौन से लोग थे? इस कमेटी के जो मेंबरान थे उनमें हमारे पास पॉलिटिशियंस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। इस कमेटी को डायरेक्शन दी गई थी कि वो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करे। अब इस कमेटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि कुछ मकासद के तहत ये कमेटी बनाई गई थी। पहली चीज़ तो वही कि पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स तैयार करना। दूसरी चीज़ थी फेडरल स्ट्रक्चर डिटरमिन करना, यानी कि फेडरल सिस्टम की नेचर को डिसाइड करना। तीसरी चीज़ थी सेंटर और प्रोविंशियल पावर्स जो हैं वो उनको डिफाइन करना, यानी कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल पावर्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस तय करना। इसी तरह चौथी चीज़ थी लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव का स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि जो लेजिस्लेचर होगी उसकी क्या कंपोजिशन होगी। और लास्टली इस्लामिक प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म देना, यानी कि इन इस्लामी असूलों को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट करना। ये असूल जो थे इन मकासद के तहत, इस पर्पस के तहत इस कमेटी को फॉर्म किया गया था। अब कमेटी के सामने कुछ इश्यूज थे।
मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा था इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को। सबसे बड़ा जो इशू था दैट वाज द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में क्या थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मेजॉरिटी थी, जबकि जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें प्रोविंसेस ज़्यादा थे। वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी लेकिन पॉलिटिकली डोमिनेंट थे। सो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन की बेसिस पर होगी या पैरिटी की बेसिस पर, पैरिटी यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पर। सो पहला मसला था रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा जो मसला था दैट वाज द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, सदारती निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम। और तीसरा जो इशू था दैट वाज इस्लामिक कैरेक्टर, कि आया इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए या मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए। अब इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को इन दोनों कॉन्सेप्ट में बैलेंस क्रिएट करना था। सो इन तमाम इश्यूज को मद्देनज़र रखते हुए, इनका सामना करते हुए बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट 1950 में प्रेजेंट कर दी। अब जब उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट सबमिट की तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। नंबर 1, फेडरल सिस्टम, कि पाकिस्तान को फेडरल स्टेट बनाने की रिकमेंडेशन दी गई। फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि सेंटर भी हो और प्रोविंसेस भी हो, दोनों एग्जिस्ट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट फीचर था दैट वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश मॉडल अडॉप्ट करने की कोशिश की गई थी कि प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट हो, बराए नाम सदर हो, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हो, यानी कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड की गई थी दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस प्रपोज किए गए थे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। कहा गया कि लोअर हाउस पॉपुलेशन बेस होना चाहिए और अपर हाउस में जो है वो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि लोअर हाउस में पॉपुलेशन की बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन और अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो इस रिपोर्ट में इंक्लूड की गई थी दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस। इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनना चाहिए जो कि कुरान एंड सुन्ना के अगेंस्ट हो। इसी तरह साथ में ये भी कहा गया कि इस्लामिक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं। कमेटी ने रिकमेंड किया सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, हकमियत किसकी होगी, अल्लाह की होगी। लॉज जो होंगे वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक होंगे और इस्लामिक वैल्यूज़ को जो है वो प्रोमोट किया जाएगा। इसी तरह जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो रियासत का सदर होगा, वो कौन होगा, वो मुसलमान होना चाहिए। जब कमेटी ने अपनी ये रिपोर्ट सबमिट कर दी इन फीचर्स के साथ तो इसको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। इस पर बहुत ही ज़्यादा तनकीद हुई थी। क्या हुई थी? पहली तनकीद की थी ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने। उन्होंने क्या कहा कि पॉपुलेशन मेजॉरिटी होने के बावजूद उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। हमने कहा था ना कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो कह रहे थे कि ऑल्दो पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन हमें जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। इसी तरह जो स्मॉलर प्रोविंसेस थे उनको भी ये डर था कि सेंटर पावरफुल हो जाएगा। इसी तरह जो अपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने तो रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि प्रैक्टिकली ये रिपोर्ट जो है वो फेल हो गई थी। इसी तरह माइनॉरिटीज़ ने भी एतराज़ उठाया। नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने कुछ इस्लामिक प्रोविजंस पर अपने कंसर्न्स रेज किए थे। इतने क्रिटिसिज्म हुए कि ये रिपोर्ट प्रैक्टिकली रिजेक्ट हो गई और गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट को रिकंसिडर करना पड़ा। सो फिर इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने पब्लिक क्रिटिसिज्म के बाद अपनी इन रिकमेंडेशंस को रिवाइज करने का फैसला किया और उन्होंने कुछ नए प्रपोजल्स तैयार किए।
फिर कमेटी ने 1952 के अंदर अपनी रिवाइज्ड रिपोर्ट पेश की, अपनी सेकंड रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में पहले रिपोर्ट के जितने भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे उनको मॉडिफाई किया था। अब इसमें क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी? पहली चीज, स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। फिर दोबारा इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस को पहले से ज़्यादा पावर्स देने की बात की। दूसरी चीज़, बेटर रिप्रेजेंटेशन, कि जो ईस्ट पाकिस्तान का कंसर्न था कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, उसको एड्रेस करने की कोशिश की। इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो थे, जो इस्लामिक प्रोविजंस थी, उनको मेंटेन रखा गया। यानी कि दोबारा इन्होंने रिवाइज रिपोर्ट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल स्ट्रक्चर और इस्लामिक प्रोविजंस को मेंटेन रखा था, लेकिन इस रिपोर्ट पर फाइनल एक्शन आने से पहले ही पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गया। सो 1953 तक ये रिप्रेजेंटेशन का इशू रिजॉल्व नहीं हो सका। तो फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने अपना फेमस बोगरा फॉर्मूला प्रेजेंट किया, जिसने बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के जो अनरिजॉल्व रिप्रेजेंटेशन इशू था उसको एक कंप्रोमाइज के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की। अब ये बोगरा फॉर्मूला डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए सिर्फ इतना ही कि जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिप्रेजेंटेशन के मसले को सॉल्व नहीं कर सकी, वो मोहम्मद अली बोगरा ने अपने कंप्रोमाइज फार्मूला यानी कि बोगरा फार्मूला के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की। अब इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो अहमियत थी, अगर हम उसको देखें तो इसने क्या किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल वर्क जो है वो शुरू किया था। यानी कि ये आइन बनाने की बुनियाद इसी कमेटी ने रखी थी। सेकेंडली, कमेटी ने फेडरल स्ट्रक्चर की बुनियाद रखी, फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस कराया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडोर्स किया और सबसे इम्पॉर्टेंट इस्लामिक प्रोविजंस और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कंबाइन करने की कोशिश की। यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसने इस्लामिक प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया, फेडरल सिस्टम जो था उसके कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करवाया और सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, वो भी इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही बना था। लेकिन इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ये कमेटी फेल हो गई थी। क्यों? सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो क्या थी? ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल क्राइसिस था, हर प्रोविंस की जो डिमांड्स थी वो मुख्तलिफ थी, प्रोविंशियल डिफरेंसेस थे, पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही थी, दोनों के दरमियान जो है वो मज़ाकरात नहीं हो पा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था, जिसकी वजह से ये जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी इट फेल्ड टू प्रोड्यूस एन इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थी इस कमेटी की वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया, फेडरल स्ट्रक्चर डिफाइन किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, 1956 के आइन की बुनियाद रखी। लेकिन इसकी कमजोरियों को देखें तो ये ईस्ट पाकिस्तान को सेटिस्फाई नहीं कर सका, रिप्रेजेंटेशन इशू सॉल्व नहीं कर सका, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में डिले हुआ, रिपोर्ट्स जो थी उसको वाइडली क्रिटिसाइज किया गया। सो अगर हम एज अ होल देखें तो ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन था। इसने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाने की कोशिश की। अगरचे ये कमेटी अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकी थी फौरन से, लेकिन इसने पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 की बुनियाद रखी थी, इसीलिए इसको इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के टॉपिक के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।